इन मंदिरों में आज तक कुछ ना मिला है और ना आगे आने वाली पीढ़ियों को आपको मिलना है। गाइस, मैं यहाँ बालाजी तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए आई हूँ और मैंने टिकट भी ले लिया, रिसिप्ट भी ले लिया। Just shut up! वो मंदिर नहीं है, वो वसूली के अड्डे हैं। अब वसूली के अड्डों पर आपने अगर जाना है तो जाइए। मंदिरों में जाना बहुजन समाज के तमाम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप मंदिरों में जाओगे, आपके विश्वविद्यालय बंद हैं, आपके स्कूल बंद हैं। मैं तो कह रहा हूँ जो मंदिरों में जा रहे हैं, मैं हरियाणा से आ रहा हूँ, 300 स्कूल बंद करे जा रहे हैं। हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार बीजेपी की सरकार है और सरकारी स्कूलों पर ताला लग रहा है। तो भाई आप मंदिर की बजाय कम से कम उनके ताले खुलवाने का काम करें। लेकिन आप जाओगे मंदिर, भाई मंदिर जाओगे तो स्कूलों के ताले लगेंगे और मंदिर के बाहर बैठ के कटोरा लेके आपको बैठना पड़ेगा। ये सोच लिए। मैं तो, हमारी पीढ़ी कभी भी, हमारे पिताजी कभी मंदिर गए नहीं, ना हम गए मंदिर। और हमारे जो बच्चे हैं आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, JNU के अंदर जा रहे हैं, हम मंदिर नहीं गए। और मंदिर जाने का हमारा तीसरी पीढ़ी हम आपके सामने खड़े हैं। हमारे को ये फायदा कि हम इस देश की टॉप यूनिवर्सिटियों के अंदर अपनी हिस्सेदारी, हमारी भागीदारी को हम निभाने का काम कर रहे हैं। क्या दलितों को मंदिर जाने का अधिकार नहीं है? देश में संविधान ने सबको तो दे रखे हैं अधिकार, कोई भी कहीं जा सकता है। अरे आप मंदिरों में जाने के क्यों होड़ मचा रखी है? आप कम से कम इस देश के अंदर आप देख लीजिए, इस देश के अंदर आपकी 1-2 पार्टियां होती थी। इस देश के अंदर बहुजनों की 1-2 पार्टियां थी। आज वो पार्टी कहाँ पे आके खड़ी कर दी? ये नतीजा जो है ये उसी मंदिर जाने का नतीजा है। आप अगर मंदिर ना जाते और ये ध्यान रखते अपनी शिक्षा पे, अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी पे, तो आज ही नौबत नहीं आती है। यूपी का उदाहरण ले लीजिए, हाथी खत्म कर दिया। अभी आप देख लियो बिहार में क्या हालात इन्होंने की। ये तो तुरंत नीतीश कुमार जी को थोड़ी सद्बुद्धि आ गई है और देखते हैं 18 महीने बाद में, 16 महीने बाद में क्या रिजल्ट आएगा। देखिए, जितने भी इस देश के बहुजन हैं, बहुजन समाज के लोगों को एक पल्ले, मैं हरियाणा से आता हूँ, हरियाणा में एक कहावत है कि पल्ले गांठ बांध लो। वो पल्ले गांठ बांधने वाली बात है। इस देश के तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं वो मंदिरों में ना जाएं। और अगर आप मंदिरों में जाओ भी गए तो इतिहास आप देख लीजिए। पहले तो आपके सभी दर्शकों को जय भीम, जय ज्योति, जय कर्पूरी, जय माता सावित्रीबाई फुले, जय फातिमा शेख। हमने 2012-13 में इसी जंतर मंतर से एक आवाज़ लगाई थी और हमने कहा था कि अगर हम इस देश के हिंदू हाँ तो इस देश के अंदर 4 मठ हैं और 4 मठों के शंकराचार्य ताकतवर ब्राह्मण हैं। भाई एक मठ का मालिक हमारे को बना दिया जाए, कोई गलत डिमांड तो नहीं थी ना। लेकिन हमारे ही लोगों ने आकर के हमारे को ही ये कहने का काम किया कि आप रुकिए, हमारी बाल ठाकरे से बात हो गई है, हमारी शंकराचार्य जी से बात हो गई है, हम आपको अलग मंदिर बना के दे देंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि भैया हमारे को अलग मंदिर बना के देने का मकसद क्या है? आपकी मानसिकता क्या है? मतलब है हम हिंदू नहीं। हाँ, अगर हम हिंदू होते तो आप हमारे को, सीधी बात है ना, एक सेंटेंस की बात है कि इस देश के अंदर 4 मठ हैं, 4 मठों में से एक दलितों को दे दो, एक OBC को दे दो। देखिए वहाँ नहीं, बात मंदिर की बात दूसरी है ना। ये भाई वहाँ पे सबसे ज़्यादा चढ़ावा इस देश के अंदर, चाहे ब्यूरोक्रेसी में मदद चाहिए, चाहे आपको ऊंची शिक्षा में मदद चाहिए, चाहे आपको पार्लियामेंट में जाने के लिए मदद चाहिए, इस देश के जो मठ है ना, सारी कमाई का रेशो जो है मठ हैं। और हम ये कहते हैं भाई अगर हमारे को आप हिंदू मानते हो तो हमारे को एक मठ दे दो, तो कोई हमारी गलत बात नहीं है। अब आ जाते हैं आपके विषय पे। अर्चना जी इस देश की सबसे बड़ी ताकत हस्तियों में आती है, पढ़ी लिखी महिला है और पूरा देश उसको लगभग जानता है। उसको उस मंदिर में जाने की क्या जरूरत थी? जब वहाँ के शंकराचार्य, वहाँ के पंडित पुजारियों को पता चला कि अर्चना गौतम जो है ये शेड्यूल कास्ट है और अभी ये चुनाव लड़के आई है यूपी से, कांग्रेस पार्टी का टिकट भी था, तो उनको इस बात का अभाव था कि ये 10,000 रुपये टिकट की बात नहीं है, इससे तो हम अगर वसूलना चाहें 50 भी वसूल सकते हैं, 1 लाख भी वसूल सकते हैं। जो अर्चना के साथ में मंदिर में जो घटना हुई उसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? क्या जो मंदिर की कमेटी है वो जिम्मेदार नहीं है? देखिए मैं उस मंदिर की कमेटी को बिल्कुल जिम्मेदार नहीं मानता, मैं अर्चना गौतम जी को जिम्मेदार मानता हूँ। क्यों जाते हैं ये, क्या ज़रूरत है?
मैं तो कह रहा हूँ उसके साथ थोड़ी ही बदसलूकी की है। वहाँ पे उसको अच्छी तरीके से और बेइज्जती की जानी चाहिए थी, ताकि इस देश के तमाम बहुजनों को पता चले कि मंदिरों में जाने से आपको क्या मिलता है। तो क्या वाकई में सही कहा था बिल्कुल। तुलसीदास ने कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ताड़न के अधिकारी? बिल्कुल, ढोल गवार पशु शूद्र नारी, ये बिल्कुल सत्य कहा था और इनके साथ इसी तरीके का व्यवहार होना चाहिए। मैं तो ये बार बार हम कह रहे हैं कि आप अपने नज़दीक लाइब्रेरी क्यों नहीं खोलते हो? अगर वहाँ पे 50,000 रुपये की टिकट की बात आ रही है तो 50,000 रुपये में आप एक रेंट पे एक रूम ले करके एक गरीब आदमी का भला भी हो गया। और वहाँ पे हमारे जो सामाजिक योद्धा हुए हैं, चाहे पेरियार हो, रामास्वामी हो, लैलन हो, सावित्रीबाई फूले हो, बिरसा मुंडा हो, शहीद उधम सिंह हो, ऐसे महापुरुषों के ऊपर आप लगातार जो है लाइब्रेरी खोलें, ताकि इस देश के आने वाली हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिले और हमें आगे बढ़ने का मौका मिले। लेकिन अर्चना गौतम ने क्या गलती कर दी? वहाँ चली गई तो उसकी आस्था है ना, आस्था किसी की भी हो सकती है भगवान में। देखिए, उसमें उसकी अपनी आस्था है तो वो आस्था अपने घर पे भी रख लो। वो बहुजन समाज से आती है, तथागत गौतम बुद्ध को मान लो। तथागत गौतम बुद्ध ने यह कहा था कि स्वयं अपना दीपक आप बने। तो वो मंदिर में क्या ढूंढने गई थी? दुनिया उसको ढूंढते हुए उसकी फिल्में देखती है, दुनिया उसके पीछे जब वो चुनाव लड़ती है उसके साथ लगती है। लेकिन ये क्या कहना चाहती है? ये संदेश देना चाहती है कि दलितों, आपको राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है, हम थोड़े ऊपर उठ गए हैं तो इसलिए हम ही संभाल लेंगे। मतलब वो है ना, मंदिरों में कौन मिलते हैं? चिमटा बाबा, बाल्टी बाबा, घंटा बाबा, ये तरह तरह के सारे जो बाबा हैं ये मंदिरों में मिलते हैं। लेकिन ये भी इस बात सामने आई है कि उसने 10,500 रुपये का टिकट नहीं कटवाया था, उसका शुल्क नहीं दिया था। तो भगवान पैसे से मिल जाते हैं क्या मंदिरों में? देखिए, ये उनका अपना एक दुकानदारी है, वो दुकानदारी चलाएंगे। ये तो हमने सोचना है ना, हमने जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। ये तो और लोगों को उस लाइन में लगाने के लिए ये एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के अंदर तमाम इस देश के बहुजनों को इस लारे लप्पे के अंदर नहीं आना चाहिए, मंदिर से दूर रहना चाहिए। इन मंदिरों में आज तक कुछ ना मिला है और ना आगे आने वाली पीढ़ियों को आपको मिलना है। लेकिन बाबा साहब भी तो गए थे कालाराम मंदिर में। देखिए, बाबा साहब ने कितनी डिग्रियां ली, कितना संघर्ष किया। इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा मंदिरों पर कभी उन्होंने कहा कि आप भरोसा विश्वास करें। वो अपने लिए उन्होंने पढ़ाई लिखाई के रास्ते बताए, खुद पढ़े और लोगों को बताया कि आप पढ़ो, लिखो, संघर्ष करो। तो ये 3 जो चीज़ें हैं मूल मंत्र, इस पर हम आना पड़ेगा। बाकी सारा इस देश के अंदर अंधविश्वास है, पाखंडवाद है, उस पर भरोसा ना किया जाए। बहुत सारे बहुजन कह रहे हैं कि अर्चना गौतम के साथ में कम हुआ है, इसके साथ में और भी ज़्यादा बदसलूकी होती, उसको अकल ठिकाने आ जाती। देखिए, यही तो हम कह रहे हैं, यही तो मैं भी कह रहा हूँ ना। उन्होंने जो बदसलूकी की उन पर तो कार्रवाई की बात नहीं कर रहे हैं आप, जो पंडे वहाँ के। देखिए, उन पे तो कार्रवाई अपने आप हो जाएगी। जब बहुजन समाज मंदिर जाएगा ही नहीं तो उन पे तो होगी कार्रवाई। इससे ज़्यादा और आप क्या चाहते हो? इस देश का 85% आदमी अगर मंदिर ना जाए ना, ये आप 1 हफ्ते की बात कर रहा हूँ मैं, 1 हफ्ते तक तो आदमी जिंदा रह सकता है, 1 हफ्ते से ज़्यादा ये जिंदा नहीं रह सकते। अच्छा, ये जो शुल्क लिया जाता है, वीआईपी कल्चर चल रहा है मंदिरों में, ये जो पैसा इकट्ठा होता है इसका मालिक कौन होता है? देखिए, मालिक तो मैं कहा ना, ये ब्यूरोक्रेसी में वही लोग जाते हैं, इस देश की पार्लियामेंट में वही लोग जाते हैं। तो तमाम तरह के जो लोग हैं, जो बड़े संसाधन हैं, जो बड़े बड़े हॉलों के मालिक, बड़े बड़े लाइब्रेरियों के मालिक, इस देश की पूरी ब्यूरोक्रेसी पर जो कब्जा है, वो वहाँ आर्थिक सहयोग, आर्थिक मदद का जो अड्डा है ना, वो वहीं से है। पैसा भगवान तो यूज करता नहीं है, वो तो पत्थर की मूर्तियाँ हैं, सबकी आस्था है उनमें। देखो, मैं कहा ना, वो पैसा कमाने का एक षड्यंत्र है, वो आज का नहीं है। इन्होंने बहुत पुराने समय से इस तरह की चीज़ों को स्थापित करा है। हम सोचते हैं 4 दिन या 10 दिन 15 दिन की आगे की, वो सोचते हैं 100-150 साल आगे की। तो डिफरेंस यहीं आ रहा है। आज हम भी पढ़ लिख करके कुछ यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में आए, यहाँ हमारा एक ही संदेश है, यही हमारे महापुरुषों का था। हमारे महापुरुषों को किसी को भी उठा करके देख लो, कभी कोई मंदिर नहीं गया। सावित्रीबाई फूले ने देख लो, ज्योतिबा फूले को देख लो, उन्होंने हमेशा इसका विरोध किया। और तो और शहीद भगत सिंह ने भी यही बात कही थी कि आप कोई राज और शिक्षा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप सुबह घर से निकलोगे और आपको किसी सुंदरी की तरह दिखाई दे जाएगा। तो ये सीधा उनका एक ही कहने का मकसद था कि आपका स्वयं का दीपक अपने आप बनना पड़ेगा। मंदिरों से ना तो वो लोग गए और ना हम जाने वाले हैं। तो फिर दलित कहाँ जाएं? भगवान का नाम कैसे लें? वो
उनका भी तो कुछ शांति प्राप्त करने के लिए कुछ जरिया होना चाहिए ना। देखिए, शांति प्राप्त करने के लिए है ना, आप कैडर लगाएं, कैडर लगा के आप अपने महापुरुषों की बात बताएं, उनका संघर्ष याद करें। आज हमारी दिशा और दशा में कितना फ़र्क आ गया है। आप कम से कम ये देखें कि आज हमारा राजनीतिक सतर कितना घट गया है और हमारी क्षेत्रीय पार्टियां भी नहीं रही हैं। ये इसी बीमारी का कारण है कि जो पूरे का पूरा ब्राह्मणीवादी जो सिस्टम उसने कब्जा कर लिया है। हम लोगों को कैडर लगाने चाहिए, कैडर लगा करके आने वाली यूथ पीढ़ी को ये बात करना चाहिए। आज मैं देखता हूँ कहीं भी अगर हमारे कैडर की बात आती है, हमारी कोई संगठन की बात आती है, कोई राजनीतिक बात आती है, तो वहाँ पे एक चीज़ मिलती है हमारे को, बड़े बड़े 60 से 65 70 साल के बड़े बड़े उम्र के लोग मिलते हैं, मेरे से भी एजड। लेकिन जो इस तरह के जो यूथ बच्चे हैं, उन बच्चों को हम अगर पढ़ाएंगे, सरकार और प्रशासन उनसे डरती है और यही काम हमें करना पड़ेगा। सर, हमारे देश में राष्ट्रपति को भी मंदिर में घुसने नहीं दिया गया था आसानी से, और बड़े बड़े मंत्री हैं, उनके साथ भी ऐसी घटना होती रही, आखिर रुक क्यों नहीं रही हैं? देखिए, मैंने पहले कहा ना, इस देश के अंदर कुछ ज़्यादा बड़े लोग हो गए हैं और वो बड़े लोग जहाँ जाते हैं ना, तो बहुजन समाज के पास इतनी शिक्षा, इतना रोज़गार नहीं है जो वो मतलब उस चीज़ को समझ पाए। ये अंधविश्वास लगातार जो दूसरे जो ब्राह्मणवादी सोच विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने हर चीज़ पे इतना टेस्ट मतलब जायका पैदा कर रखा है। आरतियों में देख लो, मंदिर की सुंदरता में देख लो, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके भजन कीर्तनों में। बहुत मतलब वो आपको इतना रिझा देंगे, इतना मोह कर देंगे कि आपको ज़्यादा लगाव उन चीज़ों से हो जाता है। तो इसीलिए चाहे वो राष्ट्रपति की बात ले लो, चाहे कांग्रेस के पीएल पुनिया जैसे की बात ले लो, तमाम लोग ये बड़े लोग हैं, मंदिर जाते हैं। तो इसी के साथ साथ शुद्धर जितने भी हैं वो भी कोशिश करते हैं कि शायद हमने भी कुछ मिल जाए, लेकिन वहाँ मिलने जुलने वाला कुछ नहीं है। वो नेता हैं, उनकी बड़ी सोच है, बड़ी सोच के कारण है वो मंदिर जाते हैं कि वहाँ जनता जा रही है, हम भी चले जाएंगे, तो कुछ वोट बैंक की उनकी अपनी राजनीति लोग फॉलो करते हैं उनको, लोग फॉलो करते हैं, इससे और कुछ नहीं है।